गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग माय ऑल स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 7th का 2.4 पूरा करेंगे। ठीक है, 2.4 को आपको अच्छे से समझना है, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आप फटाक से आप समझ जाओगे सारे क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हम लोग चलो शुरू करते हैं क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, इसमें तो कुछ बेसिक चीज़ बताना ही नहीं है, क्योंकि भिन्न के बारे में जितनी चीज़ जानने का था वो सारा 1.1 के पार्ट 1 में हो चुका है। जो नहीं देखे हो, जिसको पता नहीं है कि भिन्न के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा सम भिन्न है, कौन से विषम भिन्न है, वो सारी जानकारी आप पार्ट 1 में जाके देख सकते हो। ठीक है, और लास्ट तक देखना है, उसके बाद आपको डिसाइड करना है क्या चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। देखो, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 2.4 में क्या है, मान ज्ञात करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 भागा 1/3। कभी भी ऐसे रहे, ठीक है, भाग अगर भिन्न में रहे, मान लेते हैं कुछ भी x y भागा y z ऐसे रहे, तो क्रॉस इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, क्रॉस डिवाइड होता है, क्रॉस डिवाइड होता है या गुना होता है, बताओ। ये ऐसे कट सकता है, ये ऐसे कटता है, लेकिन इसमें गुना कैसे होगा, क्रॉस गुना होता है, याद रखना। भाग में कभी भी भाग आप भिन्न का भाग बनाओगे तो हमेशा याद रखना कि क्रॉस इसमें क्या होता है, गुना होता है। और इधर से आप वो x और y को कटा सकते हो, ऐसा ऐसे इसमें कटता है। गुना में क्या होता है, x/y रहे गुना y/x रहे, तो ये दोनों क्रॉस कट जाता है, डिवाइड होता है। लेकिन भाग में कैसे डिवाइड होगा, ये और ये भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, ना कि ये और ये। इसमें गुना होता है, ऐसे क्रॉस गुना कर देना है। जैसे यहाँ पे एक देखो, यहाँ कुछ नहीं है, आप 1 लिख दो। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रॉस गुना। तो 15 गुना 3 करो 45, 1 गुना 1 करो 1, तो यही हो गया इसका आंसर 45/1, यानी कि आंसर क्या होगा, 45। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे है 21 भागा 7/9। कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, क्रॉस गुना। 21 गुना 9 कर दो, करो आप। देखो अब गुना करके बताओ। अब देखो यहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, क्रॉस गुना, 9 गुना 21। अब देखो यहाँ पे जब है ये दोनों कट जाएगा, 7 1 7, 7 या 21 कटेगा कि नहीं। ऐसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे और गुना हम लोग क्रॉस करेंगे। तो यहाँ से गुना करो, 9 या 27, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 27। ठीक है, सब क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन ये भी बन जाना चाहिए, देख सकते हो सेम है। ये क्वेश्चन बताए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 5 भागा 2.1/3, यही है। चलो इसको पूर्णांक में दिया है, तो सबसे पहले इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बिठा देंगे। देखो एक और विधि होता है कि भाग है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुना। 3 दूना 6 1 7 आया, तो 7 नीचे कर देंगे, 3 ऊपर कर देंगे। अब गुना कर दो, 5 दिया 15 और 7 1 7। अब गुना कर दिया ऐसे ऐसे, क्योंकि गुना का चिन्ह जब लगाएंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अगर इसी को भाग से ही बनाना है, चिन्ह नहीं बदलना है, तब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो सेम रहेगा। गुना 3 दूना 6 1 7, यानी 7 ऊपर 3 नीचे, यही ना होगा। 7 7 बचे 35। यहाँ पे देखो 7 है, 5 15 7 का 7, यहाँ से गुना करो, 7 बचे, ये सॉरी यहाँ तो भाग होगा कि नहीं, क्योंकि हम लोग भाग में कर रहे हैं। 5 या 15, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 15, 7 गुना 1 7, दोनों आंसर आया। अगर हम गुना का चिन्ह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो भी इधर इस साइड में होगा वो उल्टा कर देना है। ठीक है, तब जाके वो गुना में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्नलिखित भिन्न में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या में लिखें। पहले क्या बोला है, उचित भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण भिन्न में बदलें। तो उचित भिन्न पहले हम लोग समझ लें 1 सेकंड के लिए। पहले तो आपको बता ही दिए, जो शुरू से करते आ रहे उसको तो कोई दिक्कत नहीं। उचित भिन्न किसको बोलते हैं, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटे हर, होता है कि नहीं। अगर अंश हर से बड़ा हो तो उचित भिन्न होगा, ये होना चाहिए बड़ा, ठीक है, और ये होना चाहिए छोटा, वो क्या होगा, उचित भिन्न। विषम भिन्न में जस्ट उल्टा, विषम भिन्न में क्या होगा, अंश छोटा होगा, अंश क्या होगा, छोटा, और हर होगा बड़ा। अब पूर्ण भिन्न में क्या होगा कि 1 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जो x आएगा वही क्या होगा, पूर्ण
पूर्ण भिन्न। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आपको 1 से शुरू करके करते हैं और सारा फटाफट आपको समझ में आते रहेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले हमें चुन लेना, वर्गीकृत करने बोला है। क्या बोला है? वर्गीकृत कीजिए, बांटिए। तो यहाँ पे हम लोग को 3 चीज़ लिखना है। क्या क्या लिखना है? उचित भिन्न, ठीक है। एक दूसरा हम लोग को लिखना है सम भिन्न, सॉरी विषम भिन्न बोला, विषम भिन्न। विषम भिन्न को हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसी में 3 वर्गीकरण करना है। पूर्ण भिन्न, यही ना 3। अब हमें चुनना है। अब देखो यहाँ पे अंश बड़ा है या हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर बड़ा है, यानी कि ये अनुचित भिन्न है। विषम भिन्न है, यानी यहाँ लिख देंगे 1। 6/7, 6 बड़ा होता है या 7 बोलोगे आप, ऑब्वियसली है कि 7 बड़ा होता है, तो यानी कि हर बड़ा है। जब हर बड़ा हो तो वो क्या होगा? विषम भिन्न। इसको भी कहाँ लिखेंगे? विषम भिन्न में 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो 7/9, यानी कि हर बड़ा है, तो 3 भी किसी में आएगा? विषम भिन्न में। अब क्वेश्चन नंबर 4 1/6, अगर 1 रहे ऊपर में तो आप समझ लेना वो पूर्ण भिन्न है। तो यहाँ से आई भी क्या हो जाएगा? एक पूर्ण भिन्न है। 18/7, 18 क्या है? बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? 5 नंबर उचित भिन्न। अब देखो यहाँ क्या है? 12/5, ये भी क्या होगा? उचित भिन्न। अब देखो 3/2, ये भी क्या होगा? उचित भिन्न। अब देखो 13/4, 13 बड़ा है कि नहीं? तो ये भी क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। अब देखो 15/4, ये भी क्या होगा? उचित भिन्न। 1/7, एक है तो क्या हो जाएगा? अब बताओ, 1 रहेगा तो वो पूर्ण भिन्न होगा। तो यहाँ से यही हो गया इसका आंसर। आपको समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको लाइक करने का मन हो तो लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 को निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये और ये दोनों सेम है, 1 नंबर और ये। चलो इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो 7/5 भागा 14। देखो सबसे इजीएस्ट वे बताएं क्या करना है, तो 7/5 ही लिख देना है। यहाँ पे गुना लिख देना है। यहाँ 14 है, 14 को नीचे ऊपर में 1 बिठा देना और कटा दो। 7 दूना 14, 1 यहाँ 1 पर में 1, 7 दूना 14, 1 गुना 1, 1 5 गुना 2 10। तो ये हो गया फाइनल इसका आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8.3/4 भागा 105, यही है। इसको सॉल्व करते हैं। 8 चौक 32, 3 35, 35/4 भाग है तो उसको हम लोग गुना लिखेंगे। और 105 ऊपर में तो इसको कहाँ लिखते हैं? नीचे में गुना 1। 35 दूना 70, 35 दिया 105 तो 3 बार में। तो यहाँ देखो 3 चौका 12 और 35 एकम 35, 35 दिया 105, 1 गुना 1 1। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 1/12। बाकी क्वेश्चन तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो नहीं। इसमें हमें क्या चाहिए कि 1-2 क्वेश्चन बताएं और बाकी सब आप बनाओ। और साथ ही साथ कमेंट में आंसर आपको लिखना है कि 1 नंबर का है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर इतना है, 2 नंबर का आंसर इतना है। तो आपसे हम लोग पूछेंगे जो अंतिम में उसी का आंसर बताना है, सारा नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 3/5 भागा 5/6, यही है। अब देखो आपको कुछ नहीं करना, हम सेम पलट दो इसको। यहाँ पे ऊपर में 6 कर दो, नीचे में 5 कर दो। अब गुना कर दो, 6 दिया 18, 5 25। ये कटेगा किसी से? अब बताओ कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा तो ये फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? जैसे क्वेश्चन नंबर कौन कितना बताएं? क्वेश्चन नंबर चलो 7 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2.1/5 भागा 10/15। पूर्णांक में जब भी रहे आपको सॉल्व करने पहले ही बता दिए। अगर नहीं पता है तो आप पीछे से देखोगे ईजिली समझ में आएगा और सारे के सारे डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो 5 दूना 10 और 1 11, तो यहाँ लिख देंगे 11/5। यहाँ भाग है तो इसको गुना लिखेंगे। अब इसको पलट देंगे, ऊपर 15 कर देंगे, नीचे 10 कर देंगे। 5 एका 5, 5 दिया 15, 11 गुना 3 करो, 11 3
गुना करेंगे 33, 10 एका 10। और भी इससे इजी प्रोसेस भी है, लेकिन उतना इजी प्रोसेस आप सीख के क्या करोगे? अगर सीखना है तो देखो क्या करना है। जैसे इसी क्वेश्चन को हम लोग इजी प्रोसेस में बताते हैं। ये यहाँ तक रहेगा कि नहीं? तो यहाँ लिख देंगे 11 गुना 15, अगर इधर लिख देंगे 5 गुना 10। ठीक है, इसी को यहाँ से बता रहे इजी प्रोसेस में। 5 दिया 15 कटा देंगे, 11 गुना 3 कर देंगे, 3 एका 3, 3 एका 3 33। और यहाँ पे एक बार में कटेगा 10 एका 10 10। ऐसे भी करके आप बना सकते हो। अगर वैसे दिक्कत हो जाए तो ये प्रोसेस भी लगा सकते हो। तो इस चैप्टर में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे दशमलव। दशमलव को अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो शुरू से जुड़ना है। 3.1 3.2 ऐसे करके जब आप जुड़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको इसमें आंसर किस किस का बताना है, ठीक है, कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का, क्वेश्चन नंबर इसको तो पूरा बताया है, क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 6 का। इतना सारा का आंसर आप बता देना है कमेंट में, और कहाँ से हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर देना है। बस आज इतना ही। दशमलव को अच्छा समझना चाहते हो तो चैनल को फट से सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ।